प्रकार हम पिछली वीडियो में सीखे थे अल्फाबेट पोजीशन को लर्न करना, उसी प्रकार अब इस वीडियो में हम सीखेंगे टेबल को मात्र 5 सेकंड में कैसे लिखें और किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। आज भी हम लोग का लेक्चर रहेगा बेसिक ऑफ रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, बेसिक ऑफ रीजनिंग। आज का जो टॉपिक है वो भी बेसिक ऑफ रीजनिंग के ही ऊपर है। आज हम लोग सीखते हैं टेबल को मात्र 5 सेकंड में कैसे लिखें। सबसे पहले लिखते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 12 का टेबल लिखना है। ठीक है, सबसे पहले 1 का टेबल लिखेंगे। ठीक है, टेबल ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक ऑफ टेबल। ट्रिक है जो वो टेबल का है, पहाड़े का ट्रिक। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 12। ठीक, पहले हम सबसे छोटी संख्या को लेते हैं और फिर ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप 1 से लेके 100 तक के टेबल को आसानी से लिख लेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर के 9 तक का टेबल पहाड़ा याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में करते हैं 12, क्योंकि लगभग लगभग सभी लोग को 1 से लेके 11 तक का टेबल याद हो जाता है। उसके आगे जो संख्या में प्रॉब्लम होता है, 12 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 18 हो गया, 17 हो गया, इन सभी संख्याओं में आपको प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं 12 को। सबसे पहले इधर वाली संख्या का टेबल लिखेंगे और 2 का टेबल लिखेंगे। तो 1 का टेबल लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद से 2 का टेबल लिखते हैं, दो के दो, दूनी 4, दो तीन 6, दो चौको 8, दो पाँच 10, दो छके 12, दो सात 14, दो आठ 16, दो नौ 18, दो दाम 20। इस तरह से हमने लिख लिया एक साइड 1 का टेबल और दूसरी साइड 2 का टेबल। अब देखिए इसमें करना क्या है, जो 2 संख्या दिया है, जैसे 2 है, इसको इसी तरह लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद से जो 3 संख्या है उसके बीच वाले संख्या को जोड़ देना है। जैसे 5 और 1 है, इसको जोड़ दीजिए। 6 और 1 है, इसको जोड़ दीजिए। 7 1 को जोड़ दीजिए, 8 1 को जोड़ दीजिए, 9 1, इस तरह से जोड़ना है। तो 12 हो गया और इधर आ जाएगा 24, इधर हो गया 36, इधर हो गया 48, इधर हो गया, फिर 5 और 1 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 60, 6 1 7, फिर 7 1 8, 8 1 9 और 9 1 10। ठीक, और 10 और 2 12। इस तरह से हमारा बन के रेडी हो गया 12 का टेबल। तो इस तरह से हमने 12 का टेबल तैयार कर लिया। उसी प्रकार अन्य टेबल को लेते हैं, जैसे बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है 13 के टेबल में। ठीक, तो 13 का टेबल लिखते हैं, फिर से 1 का टेबल लिखेंगे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने लिख लिया। अब आता है 3 का टेबल। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 लग 9, 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। अब इसको जो तरीका बताया है उसी तरीका से फिर करेंगे। जो 2 संख्या है उसको एटीजी लिख देंगे इसी तरह, 13 26 39, 4 1 5 52, 5 1 6 65, 6 1 7 78, 7 2 9 91, 8 2 10 और 9 2 11 और 10 और 3 13। ठीक, इस तरह से हमारा बन गया 12 और 13 का टेबल। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है 17 19, तो हम लोग उसका भी टेबल यहाँ पे बनाकर देख लेते हैं। चलिए, हमने बताया 17 का, तो 17 का भी टेबल उसी तरह बनेगा। पहले 1 का टेबल लिखिए, फिर 7 का टेबल लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 का टेबल, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौको 28, 7 को 35, 7 छक 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 दाम 70। ठीक, अब उसके बाद से इसको ऐड कर लीजिए। पहले ही आ गया 3 संख्या, तो पहले ही ऐड कर लीजिए। जो 17 है ऊपर 17 रहेगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो गया, 3 2 5, 4 2 6, 5 3 8, 6 4 10, 7 4 11, 8 5 13, 9 6 15 और उसके बाद से 10 7 17 0। इस तरह से हमारा बन के रेडी हो गया 17 का टेबल। अब आते हैं 19 के टेबल पे। 19 लिए, फिर 1 का टेबल लिखेंगे और इधर 9 का टेबल लिखेंगे।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिए। अब इधर आते हैं 9 का टेबल। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36, 9 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 आठे 72, 9 81, 9 दामे 90। फिर वही तरीका है, इधर लिखेंगे 19 और 2 और 1 3, ठीक। 3 2 5, 4 3 7, 5 4 9, ठीक है। इन दोनों संख्या को हम जोड़ रहे हैं। 6 5 11, 7 6 13, 8 7 15 और 9 8 17, 10 9 19। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल आसानी से मात्र 5 सेकंड में किसी भी टेबल को हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 से लेकर 20 तक तो लगभग सभी लोग को इस तरह से याद हो गया। अब हम उससे आगे चलते हैं। 21 से लेकर के 100 तक के किसी भी टेबल को लिखना होगा, इसी ट्रिक के माध्यम से मात्र 5 सेकंड में लिखकर दिखाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सबसे कठिन टेबल लेते हैं 24 का। 24 का हम टेबल ले लेते हैं। 24 का टेबल लिखना है तो अब इधर लिखेंगे 2 का टेबल और इधर लिखेंगे 4 का टेबल। तो 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पाँच 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 आठ 16, 2 नौ 18, 2 दामे 20। उसी प्रकार 4 का टेबल लिखेंगे। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पचे 4 पचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36, 4 दामे 40। इस तरह से हम लिख लिए 24, 2 का टेबल इधर और 4 का टेबल इधर। जो तरीका बताए उसी तरीका से फिर करेंगे। 24 दो संख्या है तो दो संख्या तो उसी तरह लिख देंगे 48। अब जहाँ 3 संख्या है उसको बीच में जोड़ लेंगे। तो 6 1 7 72, 8 1 9 96, 10 और 2 12 120, 12 2 14, 14 2 16, उसके बाद से 16 3 19 और 8 3 11 21 और 20 और 4 24, ठीक। 8 3 11। इस तरह से हमने क्या किया कि कोई भी संख्या का टेबल आपको लिखना होगा, आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप 7 का भी टेबल का लिख सकते हैं, 78 का भी लिख सकते हैं, 96 का भी लिख सकते हैं। तो आगे आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए 2 4 टेबल दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस इसी प्रकार से कीजिएगा। जैसे 36 आप लोग कर लीजिए प्रैक्टिस। 37 27 29, ये 4 टेबल का आप लोग जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं स्क्वायर ट्रिक। ये टेबल ट्रिक हमको आशा है कि सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग का नेक्स्ट ट्रिक है स्क्वायर ट्रिक। स्क्वायर ट्रिक, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, ठीक है। स्क्वायर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक सीखेंगे, स्क्वायर होता क्या है, और उसके बाद से इसकी हम लोग ट्रिक सीखेंगे। देखेंगे तो अक्सर इस पे पावर लग जाता है। जैसे 45 का इसको बोलते हैं स्क्वायर, जिसके ऊपर ये संख्या लिखे उसको बोलते हैं स्क्वायर। 2 लिखा रहेगा तो ये स्क्वायर है। तो 45 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसकी 2 बार गुणा। अगर इस पर 3 लिखा है, ठीक है, तो इसको क्यूब बोलेंगे, इसकी 3 बार गुणा। फिर इसके ऊपर 4 लिखा है तो इसका मतलब इसके 4 बार गुणा। तो हम लोग स्क्वायर सीखते हैं। तो सबसे पहले 45 का स्क्वायर। तो एक तरीका है कि 45 लिखिए, फिर गुणा करिए 45 से, फिर जो आंसर आएगा आप लोग उसको लिखिएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट इसका ट्रिक बताते हैं कि कैसे मात्र 5 सेकंड में इसको हम लोग कर सकते हैं। देखिए ध्यान से ट्रिक को समझिएगा। 45 का स्क्वायर है, ठीक। सबसे पहले क्या करिए कि 5 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। 5 का स्क्वायर सबको पता होगा। आप लोग क्या करिए कि 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के आप लोग कम से कम 10 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, ठीक है। 1 से 10 का स्क्वायर याद कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 संख्या है, इसमें बस एक संख्या जोड़ दीजिए, इसके अगले वाले संख्या से गुणा कर दीजिए और 4 पचे 20, यही इसका आंसर है, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे 35, हमको 35 का स्क्वायर पता करना है। तो 35 का स्क्वायर के लिए सबसे पहले 5 का स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और 3 के आगे वाली संख्या क्या पड़ेगी 4
3 के आगे 4 आता है और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 टू 3, 3 चौको 12। इस तरह से आ गया इसका आंसर। और भी प्रैक्टिस कराते हैं आपको, जैसे 65 ले लीजिए, 65 का स्क्वायर करना है। पहले 5 का स्क्वायर कीजिए 25, और 6 के बाद आती है संख्या 7, इसका मल्टीप्लाई करिए, 6 7 42। तो अब बहुत लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बस हम लोग जिसके लास्ट में 5 लगा उसी का स्क्वायर करेंगे, तो ऐसा नहीं है। कोई भी संख्या होगी, अब उसका ट्रिक बताते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ तक आशा हमको समझ में आ गया होगा। और 2 4 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा, जैसे का 15 का स्क्वायर। सबसे सिंपल है 15, 50 25, एक के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 2 से गुणा करिए, 2 एकम में 2। उसके बाद से आते हैं हम लोग 55 का स्क्वायर, 50 25, अब 5 के आगे पड़ता है 6, गुणा कर दीजिए, 5 6 30, ये हो गया इसका ट्रिक। अब उसके बाद आते हैं 75, 75 का स्क्वायर। तो ये क्या होता है 50 25, और 7 के आगे आता है 8, और 7 8 है 56। तो इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर को, किसी भी संख्या का स्क्वायर मात्र 5 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड के बीच में कर सकते हैं। अब इसको हम करते हैं इरेज, और उसके आगे बढ़ते हैं। किसी भी संख्या का 1 से लेकर के 100 के बीच में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा। 1 से लेकर के 100 के बीच में किसी का भी स्क्वायर, चाहे 45 हो 35 हो। एक तरीका तो बताया कि जिसके लास्ट में 5 लगा हो तो उसको ऐसे करिए, लेकिन हर एक संख्या के लास्ट में 5 नहीं लगा, तो जैसे 48 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया। तो जिस संख्या के लास्ट में 5 नहीं लगा है उसको कैसे निकालें, तो उसका आप ट्रिक समझते हैं। जैसे मेरे पास आ गया 32 का स्क्वायर निकालिए, ठीक, 32 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो इसका ट्रिक समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे ना, तो इसको डबल संख्या में लिखेंगे। जैसे देखिए कैसे, 3 का स्क्वायर 9, तो 0 और 9 लिखेंगे। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो इसको 0 और 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को इसमें गुणा कर देंगे, 3 गुना के 6, अब फिर 6 को गुणा करके इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 गुना के 6 गुना के 12, और इसको लिख देंगे 4 2 9 1 10। यही इसका आंसर है 10 24। अब इसके बाद से और प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे हमको निकालना है 48 का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर के कितना आ जाएगा 64, 8 चौक के 32, अब 32 गुना के 64, तो 32 गुना के 64, इस तरह लिखिए। 4 लिखिए, 6 4 10 को शून्य, एक हाथ में आ गया तो एक को यहाँ पे जोड़ लीजिए, 6 6 12, 1 13 3 1 हासिल, 1 1 2, ये हो गया इसका आंसर 48 का स्क्वायर 2304। और भी संख्या है आपके माइंड में, जो भी संख्या आता है उसको आप लोग कर लीजिए। जैसे 57 का स्क्वायर, संख्या बड़ी है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। उसका शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 7 पचे 35, 7 पचे 35, अब 35 गुना के 70, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 35 गुना के 70, 9 हो गया, 4 हो गया, 7 5 12 को 2, 1 हासिल, 2 1 3, 32 49 इसका आंसर है। इसी प्रकार आप लोग खुद वीडियो को पास कीजिए, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। जैसे 78 का स्क्वायर, ठीक है, 98 का स्क्वायर, उसके बाद से 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर जो है इसी ट्रिक से भी निकल सकता है, देखिए ध्यान दीजिए। 45 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 पचे 20, अब 20 गुना के 40, यहाँ से कर लेंगे 5 2, 6 4 10 को शून्य, 1 हासिल, 1 1 2 हो गया। अब इसको चेक करना है कि ये सही है या फिर गलत। तो एक और ट्रिक बताए थे 45 का स्क्वायर का, वो बताए थे कि 5 का स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए 25, और 4 के आगे पड़ता है 5, और इसका कर दीजिए इसमें मल्टीप्लाई, 5 को 20, आ गया दोनों सेम आंसर, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास दो तरीका मिला। एक तरीका था जिसके लास्ट में 5 लगा हो
उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और दूसरा तरीका बताए कि 1 से लेकर के 100 के बीच में किसी भी संख्या का स्क्वायर करना होगा तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक छोटा सा ट्रिक सीखते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। छोटा सा ट्रिक है, अगर किसी भी संख्या का अगर 11 से मल्टीप्लाई हो जाए तब क्या करें। जैसे 11 इंटू 35 है। एक तरीका है कि 35 लिखिए और इसमें 11 से गुणा कीजिए। 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3। ठीक है, इस तरह से। और एक तरीका है शॉर्टकट, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है जिसमें आपको रीजनिंग का अगर आपको आर भी नहीं आता है तो आप इस चीज को सीख सकते हैं और रीजनिंग में एक राजा बन सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे करेंगे। 3 और 5 इस तरह से लिख लिए और बीच में इसको जोड़ दीजिए। 5 और 3 को जोड़ दीजिए और बीच में लिख दीजिए। यही इसका आंसर है 385। और आते हैं संख्या, जैसे 11 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसको कर दीजिए 48 से। 48 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 8 को इस तरह से अलग अलग कर लीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। 8 4 कितना हो गया 12। 12 का 2 लिखिए यहाँ पे और एक से ऊपर कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा 4 1 528। यही इसका आंसर है। और आगे करिए मल्टीप्लाई, 11 इंटू 79 कर लिए। 7 और 9 के 9 7 16 को 6 और एक हाथ में 869। तो एक छोटा सा ट्रिक था कि अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे आएगा। अब हम उसके आगे आते हैं स्क्वायर के ही ट्रिक पे। ठीक, जैसे हमने बताया था ट्रिक आपको 45 का स्क्वायर। अब हम सीखते हैं 100 से भी अधिक अगर स्क्वायर मिल जाए, 100 से लेकर के 999 के बीच में, तब उसका क्या ट्रिक होगा। तो सबसे पहले 45 के स्क्वायर का ही ट्रिक हम उठाते हैं। सभी लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर 25 और इसके आगे वाली संख्या पड़ेगी 5, 4 5 20। अब हम आगे चलते हैं 100 से। जैसे 105 आ गया, 105 का स्क्वायर किए तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 10 के आगे संख्या क्या पड़ती है 11। ठीक है, तो 11 10 है 110 और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और आगे बढ़े 115 ले लीजिए। 115 का स्क्वायर किए तो फिर 5 का स्क्वायर 25 और 11 में 12 से गुणा कर दीजिए। तो 11 से 12 में जब गुणा होगा तो क्या होगा, 1 और 2 इस तरह हो जाएगा और 2 1 3। यही इसका आंसर है। ठीक, तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब दूसरा ट्रिक समझिएगा ध्यान से। 115 का स्क्वायर। अभी एक तरीका बताया कि 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 में। अब दूसरा तरीका सीखे यहां से। 5 का स्क्वायर 25। अब 11 को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, ये 11 को क्या लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 10। 10 का स्क्वायर प्लस में 10 को हम 11 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए 11 11 हो गया ना ये। चलिए देखते हैं 115 का स्क्वायर। ये क्या है 11 है, तो 11 में बताया है कि आगे वाली संख्या 12 है। तब इस 11 गुणे 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू में 11 प्लस में 11। यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा तो 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस 11, 11 गुणे 12 हो जाएगा। यही बात है, तो हम यहाँ से कर लेते हैं 11 का स्क्वायर। ठीक, 11 का स्क्वायर प्लस 11। तो आपको इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको 1 से लेकर के 30 तक का ट्रिक, मतलब 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो हमारा जो पिछला ट्रिक था उस ट्रिक से हम लोग किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो 11 का स्क्वायर आता है 121 और उसमें 11 जोड़ दीजिए, 1 1 2, 2 1 3 और 1 132। ठीक है, आ गया आंसर। उसी तरह आपको मिल जाएगा 215 का स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, 215 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर पता है 25 और 21 के बाद क्या आएगा 22। 22 से गुणा करना है तो 21 गुणे 22, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर प्लस में 21। ठीक, 21 का स्क्वायर प्लस में 21, 21 का स्क्वायर होता है 400
41 प्लस में 21, एक और एक क्या हो जाएगा 2, 4 और 2 6 और ये 462, यहाँ पे लिख देंगे 462, यही इसका आंसर है। उसी तरह और संख्या ले लीजिए, जैसे का 195 का स्क्वायर। ठीक, 195 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, 19 के आगे पड़ता है 20, तो हम लोग कर लेंगे डायरेक्ट 19 का स्क्वायर प्लस में 19, 19 का स्क्वायर होता है आपका 361 प्लस में 19। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, 9 1 10 को शून्य, अगर इधर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम करते हैं 19 का स्क्वायर प्लस में 19, 19 का स्क्वायर आएगा 361 प्लस में 19, 9 1 10 को शून्य, एक हासिल, 6 1 7 एक से 8 और ये हो गया 380। ठीक, इस तरह से हमने अनेक ट्रिक को समझा, अनेक ट्रिक को किया। अब आप लोग थोड़ा सा इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे 175 का स्क्वायर, ठीक है, 185 का स्क्वायर, 165 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर। ठीक, इस सब क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद से इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या चीज। अब नेक्स्ट आता है 455 का स्क्वायर। ठीक है, 455 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लेंगे 5, 5 का स्क्वायर 50 25, और 45 का स्क्वायर हम बताए थे। ठीक है, 45 के बाद किसका गुणा होगा 46 से, तो 45 गुणे 46 करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं 45 का स्क्वायर प्लस 45, तो 45 का स्क्वायर का ट्रिक बताए थे ना, 5 का स्क्वायर यहाँ पे करिए और 4 के आगे पड़ता है 5, तो 4 में आगे पड़ता है 5 गुणा करिए, 4 5 20 और प्लस में 45, 5 5 10 को शून्य खासी, 4 2 6 1 7 0 2 20 70। ठीक है, 20 70 जो है ये आ जाएगा। अब उसके आगे और आते हैं, हम क्या करते हैं 555 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याओं का हम जो है स्क्वायर करना सीखते हैं। 555 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25, और 55 का क्या कर लेंगे स्क्वायर और प्लस में 55, तो 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 50 25 और 5 के आगे पड़ता है 6, 5 6 के 30 और प्लस में 5, 5 5 10 के शून्य, एक हासिल, 5 2 7 एक 8 0 3 30 80। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा तो निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रिक सीखते हैं स्क्वायर का, जो संख्या 50 के थोड़ा सा करीब रहे या फिर थोड़ा सा दूरी रहे। यहाँ से 2 डिवाइड करते हैं, एक होगा 50 से प्लस रहे, ठीक है, जैसे 51 हो गया, 52 हो गया, 53 63 64 65 67 ऐसी संख्या हो गए, और दूसरी संख्या है 50 से कम रहे, जैसे 49 48 47 46 45 44। तो इसका ट्रिक क्या है, जैसे निकालना है मान चलिए 52 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा इस ट्रिक को। ये 50 से कितना अधिक है 50 से 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, 2 गुना के 4। ठीक, ध्यान से समझिए बिल्कुल, 50 से 2 अधिक है, 50 से ये कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 गुना के 4। अब इस समय क्या करेंगे 25 में ये 2 अधिक है ना 50 से, 50 से ये 2 अधिक है प्लस 2 है, तो 25 में 2 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 27, और इसको लिख देंगे 2704। ठीक, यही इसका आंसर है। अब आते हैं और आगे लेते हैं, जैसे मान लीजिए 54 का स्क्वायर है। ठीक, वही काम करेंगे, ये 10 से कितना, अरे 50 से कितना अधिक है 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 50 से कितना अधिक है प्लस 4 है, 4 अधिक है ना, तो प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। अब देखेंगे ये 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 और प्लस 4 29, और यहाँ पे लिख देंगे 29, 29 16। ठीक है, 29 16। उसके बाद से फिर लेते हैं 57, 57 57 का स्क्वायर करते हैं, तो 57 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले लेंगे 7 का स्क्वायर, अरे 50 से कितना अधिक है 7 अधिक है। ठीक, 50 से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर 49, और उसके बाद से 25 में 7 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32, यहाँ पे लिख देंगे 32 49। ठीक है,
और भी संख्या ले लेते हैं 50 से अधिक, जैसे कि 62 का स्क्वायर। ठीक है, ये 50 से कितना अधिक है, तो 50 से ये कितना अधिक है, 12 अधिक है। 50 से 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर 144। ध्यान दीजिएगा, अब ये आ गया 144। तो हमको बस यहाँ पे एक इस तरह से डैश बना लेना है। ठीक, डैश बनाने के बाद से इसमें की बस दो ही संख्या को रखना है। और ये कितना अधिक है, 12, तो 25 में 12 को जोड़ देंगे, तो 5 2 7 2 1 3 37, और यहाँ पे लिख देंगे 37। ठीक है, 62 का किया किए कि 62 का स्क्वायर करना था, 50 से ये 12 अधिक था, तो 12 का स्क्वायर किए तो आया 144। तो 144 में दो संख्या को रखना है, एक ये बच गया और ये हो गया 37। अब इसको क्या करना है, एक यहां से ला करके इसमें ऐड कर देना है। ठीक, तो ये बन जाएगा 3844। ठीक, तो ये आगे इसकी ट्रिक। अब उसी तरह ले लेते हैं 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर यहाँ से क्या होगा, कितना अधिक है 50 से, तो 15 अधिक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। फिर यहाँ पे रेड कलर से एक डैश बना लेंगे, और देखिए 6 के बाद 15 अधिक है, 25 में 15 जोड़ देंगे, 5 5 10 0 2 3 4, ठीक है 40 आ जाएगा। ठीक, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे 40। और यहाँ से हम बताए थे आपको अभी कि बस दो संख्या को रखना है और इस वाले संख्या को लाके इसमें ऐड कर देना है, और ये बन जाएगा 42 25। ठीक है, आपको चेक करना है 65 का, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस ट्रिक से। 5 का स्क्वायर 25, 6 से आगे पड़ता है 7, 6 7 42। देखिए 42 25 ये भी आ गया, 42 25 ये भी आ गया। इस प्रकार हम 50 से अधिक को इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आपको जो ट्रिक अच्छी लगे उस ट्रिक से स्क्वायर करिए। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के सेक्टर में जब सीरीज चैप्टर चलेगा, पहला चैप्टर सीरीज ही होगा, तो उसमें रीजनिंग में स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस फास्ट होना चाहिए। ठीक, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो वही आज हम लोग का बेसिक क्लास है, लास्ट ये बेसिक क्लास रहेगा, अगला चैप्टर हम लोग का सीरीज चलेगा। तो हमने बताया 50 प्लस के 60 ट्रिक, आप इसमें लिख लीजिए। 61 का स्क्वायर निकालना हो गया, 51 का स्क्वायर निकाल दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको वीडियो पास कीजिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, प्रैक्टिस से ही आती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से आएगी। उसके बाद से 53 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद से आप लिख लीजिए 67 का स्क्वायर। इस तरह से अनेक स्क्वायर करिएगा। अब हम सीखते हैं 50 से कम जो रहेंगे, जिसका जैसे मान लीजिए 48 हो गया, 47 हो गया, ठीक है 46 हो गया। इस तरह से अनेक स्क्वायर मिल गए हमको, और हमको अब इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका ट्रिक देखिए कैसे है। ये 50 से कितना अधिक है, अरे 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 हो गया। ठीक है, ट्रिक वही है। अब इसको 25 से माइनस कर देंगे, कितना कम था, 2 कम था, तो 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 23। तो इसको लिख दीजिए 23 0 4। ठीक है, उसी तरह 47 है, तो 47 कितना कम है, 3 कम है। 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर क्या कर देंगे 9, और ये फिर 3 से 25 में से 3 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 22। यहाँ पे हो गया 22। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ गया। ठीक, अब हम आते हैं 46 पे। 46 50 से कितना कम है, 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक, अब 4 कम है 16, आप 25 में से 4 माइनस कर दीजिए, 21 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 21 16। ठीक, इस तरह से हमारा 50 से अगर कोई संख्या कम है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, 50 से अगर कोई संख्या ज्यादा है तो उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो 100 से प्लस है और 100 से माइनस है। अब देखते हैं जो संख्या 100 से बड़ी है और जो संख्या 100 से कम है। ध्यान दीजिएगा, अब जो संख्या 100 से बड़ी है
और जो संख्या 100 से कम है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको मिल गया 104 का स्क्वायर, ठीक, 4 का स्क्वायर मिल गया 104 का स्क्वायर। इसमें क्या करना है, 4 का 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है ना, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, ठीक, 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 का स्क्वायर कर दे, क्या 16 आ गया। अब 104 में ही इस 4 को ऐड कर देंगे और लिख देंगे 108। तो 150 वाले में क्या कर रहे थे कि 25 में जोड़ रहे थे, और इसमें क्या करेंगे, इसी संख्या में जोड़ेंगे, ठीक। उसी तरह 108 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो 8 का स्क्वायर 64, और ये इसी संख्या में 8 जोड़ देंगे तो 116, ठीक है, ये इसी का आंसर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं 109 का स्क्वायर। ये 100 से कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो 9 का स्क्वायर 99 81, और 9 में इसमें जोड़ देंगे तो 118, ठीक। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अभी बहुत लोग सोच रहे हैं 112 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना अधिक है, 100 से 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर 144। फिर देखिए यहाँ पे लगा दीजिए एरो, इस तरह से दो ही संख्या हमको लेना है इसमें, ठीक है, इसमें दो ही संख्या लेना है, और 100 का स्क्वायर हो गया 112, 112 में 12 को जोड़ दीजिए, 2 2 4 1 1 2 124, यहाँ पे लिख दीजिए 124, और ये जो संख्या है इसको लाके इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा 126 44, ठीक। इस तरह से हमारा 100 प्लस जो भी ट्रिक है वो कंप्लीट हुआ। 2 2 4 1 1 2 1 124, 124 में देखिए 124 यहाँ पे होगा, और ये एक आके इसमें जुड़ जाएगा तो 125 हो जाएगा, तो 125 44। अब हम सीखते हैं 100 से जो भी संख्या कम है, जैसे कि 97 हो गया, फिर 96 का स्क्वायर हो गया, फिर 94 का स्क्वायर हो गया, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। सबसे पहले 100 से कितना कम है, 3 कम है, 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09, ठीक। अब देखिए 100 से ये 3 कम है, 3 हो गया, फिर 100 में से इसको 97 में से ही माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 94। 96 है, कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, और 96 में से 4 चला जाएगा 92, ठीक, ये इसका आंसर है। फिर आता है 4, ये कितना कम है, 6, तो 6 छड़े के 36, 94 में से 6 चला जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, और ये 88 36। तो इस तरह से हमने सभी संख्याओं का ट्रिक सीख लिया। 1 से लेकर के 100 के बीच में जो भी संख्या हम बताए उस तरह से आसानी से ट्रिक निकल सकता है। तो बहुत सारे मेथड हमने बताया, आप उसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप घर पे इसको ट्रिक से प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अभी प्रैक्टिस करना है तो अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर होमवर्क के रूप में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे हो गया 43 का स्क्वायर, दूसरा है 97 का स्क्वायर, तीसरा है 117 का स्क्वायर, चौथा है 119 का स्क्वायर, फिर पांचवा है 136 का स्क्वायर, ठीक, छठवा है 138 का स्क्वायर, नौवा है छठा है 124 का स्क्वायर, आठा है 139 का स्क्वायर, ठीक। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, जो भी ट्रिक बताए उसको प्रैक्टिस करिएगा। अब हम आते हैं आगे, जो कि बताए थे कि 1 से लेकर 30 तक आपको कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक जो भी स्क्वायर दिया गया आप लोग उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144,
13 का स्क्वायर 159, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, ठीक है, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 729 हो गया, 784, 29 का स्क्वायर 884 हो गया, 841, 30 का स्क्वायर 900, ठीक। इस तरह से आप लोग 30 तक का टेबल, 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। अब एक बात इसमें खास हम बता रहे हैं कि अब यहां तक जिनको टेबल या स्क्वायर याद हो जाएगा, ठीक है, 1 से लेकर के 25 तक, 1 से लेकर 25 का स्क्वायर, ठीक है, जिनको भी याद हो जाएगा सबके लास्ट में यहां से लेकर यही आएगा, 29, 84, 41, 0, 61, 24, 89, 56, 25, 96, 69, 44, 21, लास्ट में यही संख्या आएगी। अब कोई भी संख्या हो कि अब इसके आगे 26 से लेकर के अनंत संख्या तक जब भी स्क्वायर करेंगे उसके लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा, नहीं तो 76 आएगा, नहीं तो 29 आएगा, नहीं तो 84 आएगा। देखिए जैसे कि 26 का स्क्वायर किए 676, देखिए आ गया 24 का ना, 24 के लास्ट में है ना 676, आ गया लास्ट में 76, 27 का स्क्वायर करेंगे 729, देखिए उसी के ऊपर जस्ट 23 के ऊपर लास्ट में लगा 29, 84 आया है लास्ट में, किसका स्क्वायर है 22 का, 84 आ गया, फिर 29 का करें स्क्वायर तो 41 आया है, यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी तरह अन्य संख्या जो भी संख्या है जितना भी है सबके लास्ट में 25 के ऊपर लास्ट में 25 आएगा, 76, 29, यही सब संख्या आने वाली है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर। हम पिछली वीडियो में जो बताए थे अल्फाबेट, उसमें एक टॉपिक बच गया था कि अल्फाबेट का अपोजिट से पोजीशन कैसे निकालें, ठीक है। अल्फाबेट का अपोजिट पोजीशन, ठीक है, किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट से पोजीशन बताना होगा कि पिछले से कितना, जैसे जेड पहला पे आएगा, फिर वाई है जो दूसरा पे आएगा, तो ये कैसे हम बता सकते हैं। तो उस समय हम एक ट्रिक आप लोग को 6 ट्रिक बताए थे। सबसे पहला ट्रिक था ए टू जेड, ए टू जेड, तो ए का अपोजिट जेड है, अगर ए पहले स्थान पे आता है तो जेड भी क्या होगा, पहले स्थान पे आएगा। उसके बाद से दूसरा ट्रिक हम बताए थे आप लोग को क्रैक्स, तो मतलब सी का अपोजिट एक्स है, अगर सी तीसरे स्थान पे आएगा तो यक्स जो है उल्टा कितने स्थान पे आएगा, 3 पे आएगा, और इस तरह से फिर तो तीसरा है डी, ठीक है, डी आपका आएगा चौथा स्थान पे, तो डब्ल्यू इधर से किस स्थान पे आएगा, चौथा स्थान पे आएगा, ठीक है, डी अगर चौथा पे आ रहा है तो उधर से डब्ल्यू भी चौथा पे आएगा। इसी तरह अनेक जो भी ट्रिक बताए थे डी के बाद से बताए थे पी के मैंने जो किया, तो एक दूसरे का अपोजिट है तो एक दूसरे के नंबर पे आएंगे, ठीक है, जैसे पी 16 पे आएगा तो के उधर से किस नंबर पे आएगा, 16 पे आएगा। उसी तरह यम 13 पे है, ठीक है, तो उधर से यम किस नंबर पे है, यम जो है उधर से किधर पे आएगा, 13 पे आएगा, ठीक। तो इस तरह से अपोजिट वर्ड भी हम लोग याद कर सकते हैं, और इसका एक फार्मूला भी है। और एक और ट्रिक बच गया है शॉर्ट जी, जैसे चाहिए आर टी जी, और छठा ट्रिक था उफ बाई लव, ठीक है, ये ट्रिक बताए थे जिसके माध्यम से आप इसके अपोजिट वर्ड को आप लोग बता सकते हैं कि उल्टा किस नंबर पे आएगा। अब इसका हम फार्मूला बता देते हैं एक अपोजिट वर्ड निकालने के लिए, उसका फार्मूला है 27 माइनस में इधर से ए बी सी डी इस क्रम से जो आएगा, ठीक है, अल्फाबेट पोजीशन, अल्फाबेट पोजीशन इज इक्वल टू अपोजिट पोजीशन,
ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला। 27 में से अल्फाबेट पोजीशन जैसे यल है, यल को हम ले लेते हैं और पूछते हैं कि उधर से जेड से इस तरह क्रम में आने पे यल किस नंबर पे आएगा, तो जेड इधर से किस नंबर पे आता है, 12 पे आता है। इसको हम शानदार ट्रिक से बताए थे, याद करने का तरीका पिछली वीडियो में बताया है, बिल्कुल शानदार ट्रिक से। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो यल इधर से किस नंबर पे आ रहा है, 12, तो 27 में से 12 माइनस कर दीजिए, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1। तो जेड के साइड से ये जो जेड पहला पे है, वाई दूसरा पे है, तो यल किस नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे आएगा। उसी तरह पूछ देंगे आपको टी, टी किस स्थान पे आएगा, तो हमको बताया था T20 मैच कराए थे ना, तो 27 में से 20 माइनस कर दीजिए, उल्टा ये कितना नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे आएगा। उधर से आने पे किस नंबर पे आएगा, ये 7 नंबर पे आएगा। उसी तरह क्यू, क्यू का इधर से स्थान है 17 पे, और उल्टा किस नंबर पे आएगा, तो 27 में से 17 माइनस कर दीजिए, आ गया 10। उसके बाद से आपका आता है जे, जे किस नंबर पे आएगा, तो जे का स्थान है 10, ठीक है। तो 27 में से माइनस कर दीजिए, 27 माइनस 10, ठीक, तो ये हो जाएगा 17, ठीक। तो इस तरह से हम देख लिए अल्फाबेट का अपोजिट पोजीशन भी, टेबल का ट्रिक सीखे, स्क्वायर का ट्रिक सीखे। आप इस ट्रिक को बाकायदे प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये समझ में आएगा। हमको जहां तक लगता है आपको मेरी ये ट्रिक और ये मेरे पढ़ाने की शैली अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, मिलते